हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सीएसआई नेट के रिजल्ट्स लगातार आईएफएस हर साल देते रहा है। तो उसी के सिलसिले में आज एक और स्टूडेंट से हम लोग बात करने वाले हैं जिनका जेआरएफ में सिलेक्शन हुआ है। 79 उनकी रैंक है ओवरऑल। और बाकी उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कहाँ से उन्होंने स्टडी की हुई है, ये सारी बातें हम उन्हीं से करते हैं। तो वेलकम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि जेआरएफ आपने क्लियर किया है। थैंक्स मैम। अपना इंट्रोडक्शन दें एक और बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ सा कौन सा आपका कॉलेज था, किस पॉइंट पे आपने सोचा कि मुझे सीएसआई नेट का एग्जाम देना है, बताइए। जी, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ मैम और मैं गया गया जी बिहार से बिलोंग करता हूँ। ओके। और सबसे पहले मैम सीएसआईआर नेट के बारे में जब मैं फर्स्ट ईयर एमएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में एडमिशन हुआ, हम्म। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर थे ना वहीं मतलब हमको सजेस्ट किए कि आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करें। ओके, ठीक है। तो मतलब एमएससी जब स्टार्ट हुई थी तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, ये वाला जी मैम, एग्जाम जी हमें मैम, क्लियर करना है। जी मैम। ओके। इससे पहले मैम इस एग्ज़ाम के बारे में हमको थोड़ा मतलब कोई जानकारी नहीं था कि ये सीएसआईआर नेट भी होता है। हम्म। तो मतलब और प्रोफेसर्स ज के जरिए आपको पता चला कि एग्जाम देना है और फिर आपने एग्जाम जी क्रैक मैम, किया है। तो ये जी आपका मैम। कौन सा अटेम्प्ट रहा है? मेरा मैम इसका तो तैयारी मैम बहुत पहले से हम स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन बीच-बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। इसका मैम हम लॉकडाउन यानी 2020 से ही हम स्टार्ट कर दिए थे मैम। ओके ओके। तो बीच-बीच में कुछ अटेम्प्ट छूटा भी, मेरा 4th अटेम्प्ट था, 2 अटेम्प्ट पहले ही दे चुके थे, उसके बाद 2 साल हम लीव किए थे मैम। ओके। और उसके बाद फिर जून 2025 का दिए और इसके बाद फिर ये दिए दिसंबर 2025 का दिए मैम। तो मतलब आपने 2 साल का बीच में गैप है हमारे, लीव। और फिर हमने फिर से जी मैम। तैयारी स्टार्ट की। तो जी मैम। मास्टर्स आपने कब किया था फिर? मास्टर्स मैम लॉकडाउन के कारण सेशन लेट था मैम, मगध यूनिवर्सिटी से किए थे हम। तो सेशन लेट हो गया था तो उसमें 2024 में हुआ कंप्लीट मैम। चलिए, तो ये तो यार बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब दिस इज वेरी टफ कि एक बार हम किसी चीज को छोड़ देते हैं ना, उसमें गैप आ जाता है, तो उसके बाद फिर से चीजें को कॉप अप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको भी वैसा ही लगा क्या? जैसे सपोज कीजिए मैं फिजिकल का पढ़ाती हूँ या कोई भी स्टूडेंट है, तो जो सब्जेक्ट आप छोड़ देते हो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा थोड़ा सा जी टच में मैम। फिलहाल नहीं है, तो फिर हम उसको भूल जाते हैं और फिर उसको वापस से सारी चीजों को फिर से उसी लेवल पे लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपके साथ भी जी ऐसा ही मैम। हुआ? जी जी मैम, थोड़ा हुआ। फिजिकल मेरा थोड़ा ठीक था मैम, तो फिजिकल जो नोट्स कॉपी बनाए थे, नोट्स जो हुआ था वहीं रिवीजन किए और फिर ऑर्गेनिक पूरा मतलब भूल चुके थे, तो फिर से ऑर्गेनिक फिर स्पेशल पढ़े मैम फिर। तो मतलब और आपका, यूट्यूब से कुछ हाँ हाँ, जी, तो कुछ फिजिकल यूट्यूब। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों आप पढ़ के गए थे या फिर किसी दो ही सब्जेक्ट के भरोसे आप गए हो? नहीं मैम, इस बार मतलब 3 अटेम्प्ट हम दिए थे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के, और ओके। लेकिन इस मतलब कुछ कम जा रहा था, बहुत कम जा रहा था। 20-25 मार्क्स से पीछे रह जाते थे, तो हमको लगता था कि ऑर्गेनिक में थोड़ा-सा होना चाहिए। हम्म। उसके तो बाद फिर इस बार मैम कुछ ऑर्गेनिक भी देख कर के गए थे टॉपिक। दैट मीन्स आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनसे थोड़ा सा हम ये जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं या ये चीज समझ सकते हैं कि यार आपके दोनों सब्जेक्ट कितने भी, या तो आपके दो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा शानदार होने चाहिए, नहीं जी। तो ये बेटर है कि हम तीनों चीजें पढ़ के जाएं ताकि सेफ साइड में हम लोग रहें। सही बात है? जी मैम। थोड़ा-सा होना चाहिए मैम, तीसरा जो भी 2 आपका फ़ेवरेट हो और तीसरा मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल। एकदम पूरा छोड़ कर के जाएँ एकदम। फिर वहां से हमारा स्कोर करने का पॉइंट ही एकदम जीरो हो जाता है ना, मतलब हम वहां से एक भी चीज अगर नहीं कर रहे हैं तो वो एकदम पार्ट एकदम ही अपना, जैसे 33 क्वेश्चंस बोल दे हम, या फिर तीनों से इक्वल क्वेश्चन आते हैं तो उतने क्वेश्चंस तो एकदम ही स्किप करने पड़ जाते हैं हमें। तो वो जी मैम। चीज थोड़ा सा गलत हो जाती है, करेक्ट? जी मैम। तो आप क्या क्या परेशानी आपको आई बीच बीच में कि यार कभी आपको लगा होगा कि यार मार्क्स तो आ रहे हैं, कभी लगा होगा मॉक टेस्ट आपने दिए थे कि नहीं दिए थे, ये बताओ। मॉक टेस्ट देते रहते थे मैम। मॉक टेस्ट देते कि रहते थे। 2 अटेम्प्ट पहले जो था ना मैम उसमें यानी हम 2000
21-22 में 22 का हम अटेम्प्ट दिए थे मैम। 2021 में 20-21 हम तैयारी किए थे मैम। थोड़ा हम टीचिंग जॉब करते हैं 11-12 का। तो उसमें मतलब दिन में हमको टाइम नहीं मिलता है। तो लॉकडाउन में उस समय हम पढ़े थे, तो नोट्स था। तो उस समय दिए, 2 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद फिर छोड़ दिए थे मैम। ओके। तो जैसे आपने प्रिपरेशन की, तो आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या-क्या ऐसी कमियां लगी जो कि आप आने वाले स्टूडेंट को बताएंगे? जैसे आपने 2 अटेम्प्ट दिए, फिर थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट आपने दिया, तो क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस मैम, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस उस समय नहीं किए थे, थोड़ा-सा भी नहीं किए थे, सिर्फ नोट्स किए थे कंप्लीट मैम उस समय। तो ये चीज़ हम बार-बार बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को भी कि जी यार मैम, जी कितना मैम। ही आप थ्योरी पढ़ लें, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, तब तक हमारा जो है नैया पार नहीं लगने वाली है। जी मैम। तो एक तो ये चीज़ आपने बताई, और दूसरी क्या चीज़ें हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने भी प्रिपरेशन की है, आपने भी अपना टाइम दिया है काफ़ी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने की जिनसे आपको लगा कि हाँ, अभी बेटर है पहले से तैयारी? और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्किप करनी थी कि यार ये हम गड़बड़ कर रहे थे, जो कि आने वाले स्टूडेंट्स को आप एक जो है सलाह दे सकें कि यार ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए? बताइए। जी मैम, फिजिकल का मैम हम शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैम। हुँ, तो उसको बार-बार बहुत मतलब शॉर्ट नोट से बहुत हेल्प होता है लास्ट में तैयारी करने में। हुँ। और और ऑर्गेनिक में मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो पूरा करना ही रहता है मैम, उसका तो शॉर्ट नोट्स नहीं बन पा रहा था। हुँ। उसका करेक्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे पूरा एकदम। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, वो थोड़ा-सा इस बात पे थोड़ा और जोर दीजिए कि शॉर्ट नोट्स बहुत जी मैम। इम्पोर्टेंट हैं। तीनों जी सब्जेक्ट मैम। में जितना भी हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, फिजिकल में तो आप टोटली कर सकते हो। ऑर्गेनिक, जी मैम। इनऑर्गेनिक में जितने चीज़ों का बन सकता है शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाने चाहिए। ठीक है? यस मैम। तो मॉक यस टेस्ट मैम। के क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट जब आप देते थे, तो ऐसा था कि आपके मतलब ऐसे इक्वल मार्क्स आ रहे हैं या कभी ज़्यादा कभी कम, इस टाइप की चीज़ें थी? नहीं बताइए। मैम, कभी-कभी बहुत ज़्यादा आ जाती थी और उसके बाद कभी-कभी बहुत कम जाती थी एकदम हुँ। से। हाँ, तो कई बार होता है ना कि बहुत कम मार्क्स आते हैं तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मार्क्स ही नहीं आ जी रहे मैम। हैं। तो आई थिंक मॉक टेस्ट को सीरियस हमें लेना चाहिए, लेकिन आई थिंक उतना भी नहीं लेना चाहिए, करेक्ट? जी मैम। या देखना चाहिए कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज़ गुड, तो कभी-कभी बुरे आ जाएँ तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कंसिस्टेंटली अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तब हमें थोड़ा-सा थॉटफुल होना है कि यार मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। यस मैम। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल? जो भी आपका जो भी आपके मन में हो कि यार ये चीज़ें आप कर लो या फिर ऐसा होना है, ये सब चीज़ें? मैम, जो भी नोट्स हो, जो भी नोट्स थ्योरी जो जो मटेरियल हो ना मैम, उसको तो रिवीजन बहुत ज़्यादा मतलब करना पड़ेगा मैम। हुँ। और क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है मैम, उसको तो मतलब वो बहुत हेल्प करती है। उसको तो करना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा कि हम नोट्स लिख रहे हैं, फिर हमने किसी और से भी जी नोट्स मैम। ले लिए, फिर कहीं और का भी कुछ पढ़ लिया। नहीं। बजाय वो चीज़ करने के हमारे पास जो नोट्स हैं, उन्हीं को बार-बार हमें रिवाइज़ करना चाहिए। करेक्ट? जी मैम। हमको लगा था मैम, मतलब फर्स्ट बार जो नोट्स हम बनाए थे, हुँ। तो उसके बाद हमको लगा था कि मतलब 2 साल 3 साल हो गया, तो हमको लगा कि कुछ लगता है कि इसमें अपडेटेड करना पड़ेगा। तो लेकिन यूट्यूब से मैम पढ़ते थे और कुछ नया-नया फ़ॉर्मूला फिजिकल में दिखता था ना, तो उसको ऐड कर लेते थे उसी नोट्स में हम। लेकिन हुँ। अलग से पूरा हम नोट्स नहीं बनाए थे मैम, फिर से। मतलब हाँ, उसका कोई पॉइंट नहीं है कि आप दोबारा सेम चीज़ें लिखते रहें, बजाय हम उसको एडप्ट कर लेते हैं जैसे आपने किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यस मैम। हमसे भी पूछते रहते हैं कि मैम ये हमने 2 साल पहले पढ़ा था, अब हम दोबारा से नोट्स बनाएँ क्या? तो आपके पास जवाब है, उन्होंने बता दिया है कि जो भी चीज़ें आपको ऐसा यस लगता है मैम। कि अपडेटेड हैं, थोड़ा-सा चेंज हो गई हैं, नए फ़ॉर्मूलाज़ कुछ आ गए हैं, नई चीज़ आपको कुछ मिलती है, तो उसी में एडप्ट कीजिए। क्योंकि एक बार जो हम चीज़ लिख लेते हैं ना, आई थिंक वो हमारे माइंड में थोड़ा ज़्यादा देर तक स्टेबल रहती है। यस बार-बार, मैम। बार-बार लिखते हैं उससे अच्छा, है ना? यस मैम। चलिए, तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है? पीएचडी करने वाले हैं या कुछ और प्लानिंग है? पीएचडी अगला नेक्स्ट ईयर में। अभी नेक्स्ट? बीएड हो रहा था हमको। अच्छा, बीएड आपका चल रहा है अभी? बीएड करें, बीएड ओके। चल रहा है। ओके, तो मतलब आपका पी रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ में पीएचडी के लिए आप अप्लाई करने वाले हो मतलब, यस ऐसा? मैम। ओके, चलिए, तो ऑल द बेस्ट आपको अपने करियर के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। थैंक्स मिलते हैं मैम। आपसे, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स मैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।